तुमने हमारे प्राणन की रक्षा करी है। आज से आप हमारे राजा हो गए। जबरदस्ती स्वामी जी के उठाओ ऐसे कंधन पे धरे, जय जयकार के नारे, जाके गद्दी पे बैठा, मुकुट धर। स्वामी जी बोले भैया काहे के राजा, कैसे राजा, क्या कर रहे हो? बोले महाराज बिना राजा के गद्दी आती है, खाली है, यहाँ का ये नियम है। बोले नियम क्या है? बोले 1 वर्ष के लिए आप राजा हो गए। 1 वर्ष जितना आपको खर्च करना है आप कर सकते हैं। आप जो कहेंगे सारा गांव तैयार है। समय है 1 वर्ष, और 1 वर्ष से 1 दिन अगर वो ना हो। बोले फिर क्या करी हो तुम? बोले फिर ये होगा महाराज, ये नियम है यहाँ का। चलो हम तुम्हें वो बताऊं। लेवा गए स्वामी जी के नदिया के किनारे। बोले भयानक नदी तो दिख रही है? बोले हाँ। बोले ऊ तरफ का देखा? बोले इतना घोर जंगल हो तो का देखे? जंगल दिखाई देता है भयानक। बोले तो बस यहाँ छोड़ देंगे, नाव पे बैठा लेंगे, और वो तो जी पहुंच खे जैसो हुए भगवान जाने, तुम जानो। बस ये नियम है। स्वामी जी बुद्धिमान थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही गद्दी पे बैठे उन्होंने तैयारी बनाना शुरू कर दिया। 6 महीने में नदी में पुल बनवा दिया। पहला तो भागेंगे पुल बन जाए। 6 महीने में पुल बन गया नदी में। राजा का काम आदेश कर दिया, सामान आ गया, बढ़िया पुल बन गया। पुल बन गए, अब सामान जाने में सुगमता हो गई। सब सामान गाड़ियों में लाद करके पहुंचा दिया वहां जंगल में। सभी लोग वहां पहुंच गए बहुत जल्दी। 3 महीने में काफी जंगल काट के मैदान बना दिया और वहां कोठी बनवा दी। कोठी, हाँ, 3 महीने में जंगल कटा और 3 महीने में कोठी बन गई। कुआ, कोठी, तालाब, बढ़िया महल। पूरी साल हो गई महल कंप्लीट। अब स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, पूरी साल हो गई भैया, सब लोग इकट्ठे हुए। बोले अब ऐसा करो तुम सब लोग मिल करके अब मुझे नदी उस पार छोड़ाओ। हो गया सब। अब गांव वाले बोले महाराज अब तुम चाहे यहां बने रहो, चाहे अब कोई परेशान, अब चाहे यहां रहो अब, और चाहे, क्योंकि यहां भी कोठी है, अब वहां भी बन गई है, वहां पहले जंगल था। तो कहने का भाव, जब हम जीवन में परलोक की व्यवस्था बना लेते हैं ना, तो फिर यहां रहने में कोई परेशानी नहीं, ना वहां रहने में, कहीं भी आप बने रहो। यदि बुद्धिमान हो तो आप कहीं भी नहीं रहो, और मूर्ख हो तो कई सत्संग में बने रहो, सो का फायदा है। यदि मूर्ख हो तो कहीं भी बना रहे, दुख ही दुख है। सज्जन है, बुद्धिमान है तो चाहे गृहस्थी में रहे तो सुखी है, और विरक्ति में रहे तो भी। तो चौथा आश्रम है संन्यास। यदि जीवन में ज्ञान हो गया फिर आप कहीं भी बने रहो, घर में बने रहो, तीर्थों में बने रहो, कोई परेशानी नहीं। तो ये 4 आश्रम है। बोले अभी बेटा लौट जाओ। बोलो यज्ञ भगवान, सूरत जिनकी मोहिनी, और कोमल जिनके गात, और उनसे योग सधे नहीं। सुन बेटा मेरी बात, योग बड़ा कठिन है, तुम्हारा काम नहीं है। अभी तुम्हारी आयु है कितनी? पढ़ना लिखना राज मद, और ये तो काम सहल, पे काम दहन मन बस करन।
सो गगन चढ़न मुश्किल, गगन चढ़न मुश्किल। काम का दहन करना, उसके वेग को रोकना, मन को वश में करना कोई साधारण काम? हाँ, इंद्रियों को वश में, देवताओं को वश में सिद्धियां प्राप्त करना ये सरल काम है। इंद्रियों को वश में और फिर इंद्रियों से बलिष्ठ ये मन, इसको वश में। हाँ, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु कितनी है? 5 वर्ष। इसलिए बेटा लौट जाओ। अरे समय आवे फिर साधना कर लेना, ध्यान कर लेना, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। आप लौट जाओ। लेकिन माताओं, ध्रुव बालक को ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा दी गई थी, बहुत समझाया। एक मानस में चौपाई आई है, डिगे न शंभु सरासन कैसे, कामी पुरुष सती मन जैसे। जैसे सती का हृदय चलायमान नहीं होता है, ऐसी दृढ़ निश्चय वाला भक्त, उसका मन चलायमान, बस दृढ़ हो, निश्चय कर लिया हो। बहुत समझाया देवर्षि नारद ने, का सच के हैं जो सहदाई, सच के हैं जो सहदाई, वो बहकाए नहीं जाते। सच के हैं जो सहदाई, वो बहकाए नहीं जाते। ये पतंगे समा पे जलते हैं, पतंगे समा पे जलते हैं, पे लौटाए नहीं जाते। तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते, खुशी से दार पे चढ़ते, वो लटकाए नहीं जाते। जो सच के हैं जो सहदाई, सच के हैं जो सहदाई, वो बहकाए नहीं जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहकाया,
लेकिन जब उन्होंने देखा देवऋषि नारद ने 5 वर्ष का बालक है और ऐसा दृढ़ निश्चय वाला है, तो वो प्रसन्न हो गए। ऐसे शिष्य को पाकर के वो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आशीर्वाद दिया ध्रुव को। जन्याविहिता पंथा सावेन्यस्य सस्यते ओ भगवान वासुदेवस्तम भजतात प्रवणात्मना। बेटा तेरी माँ ने जो तुझे कहा है ना, वो बड़ा अच्छा मार्ग है। हाँ, जीवन में कल्याण का मार्ग क्या है? परमात्मा, ईश्वर की तरफ बढ़ना ही कल्याण का मार्ग है बेटा। सारे समस्याओं का समाधान क्या है बेटा? अच्छा, जीवन में सारी समस्याओं का समाधान क्या है? क्या है? वासुदेव। वासुदेव, बस वासुदेव की शरण में पहुंचने से सारी समस्याओं का निवारण अपने आप हो जाता है। वासुदेव का भजन। अच्छा, भजन भी कैसा हो? बोले चित्त लगा के करना, ऐसा ना हो चित्त ना लगे। भजन तो हो पर चित्त ना हो, एकाग्र चित्त। जितनी देर कथा सुनो एकाग्र चित्त होना चाहिए। साधना करो तो चित्त लगा करके, भजन करो तो हमारा चित्त वहीं होना चाहिए। सुनो, समझो, करो। और केवल सुनते ही रहे कि या नहीं। एक जगह भागवत कथा होती, पंडित जी कथा कह रहे थे, तो सब लोग बोले महाराज के मुख से गंगा बह रही, यानी भगवान की कथा भी एक गंगा है। महाराज के मुंह से का बहा गंगा। अच्छा, सब जगह ये सूचना महाराज के मुंह से गंगा। एक घर में भैया आदमी दो चर्चा करें रात में। बोले काय तुमने सुनो कछु? बोले हाँ मैंने सुनो तो महाराज के मुंह से गंगा बहात। देखो विचार की बात। घर वाली बोली हो मैं तो अंगाऊं बैठी रही, मोहनी दिखानी गंगा। मैं तो बिल्कुल अंगाऊंगा बैठी थी। वो को आदमी बोलो मैं तो बहुत पछाऊ है। तो काई गांव की काय कहते गंगा बहात है। पगले आ गए गांव कहती गंगा बहात। अरे हटाओ, सो जी कछु हुआ बहान दो गंगा है ना। घर वाली बोली ऐसा न हो, मैं 2 दिन से यही सोचा था। बोली का सोचत? बोली मैं यो सोचा नन्ना के मरे 2 महीना हो गए, वही हड़ राज्यों के त्यों खुटिया में टंगे। इलाहाबाद जाए को टाइम ही नहीं मिला था, इतना काम है। तो मुझे विचार आ कि जब गंगा जी गांव में आ गई तो कहते न सिरा दी नन्ना काय के भागो फिरे इलाहाबाद। वो आदमी बोलो बात तो सही है, यह बात बढ़िया बताई। अरे 2 दिना को लॉस हो जे है, भैंस गलो छोटा जे हरियारी नया। बोले चलो चलिए। उठाई थैलिया हड़रन की। अब भैया आदमी 2 गए बा। दिन भरे को थको पंडित मुंह बांध डरो तो चिल्ले तो मुंह तो बाही रात के। अच्छा, कछु लोगन के सोत में गरो घड़ ही करा थे। हाँ, पंडित को गरो घड़ा तो घड़ 2 मुड़ी से ठाड़ी अधरत तक गरो घड़ा है। वो की घर वाली बोली परमेश्वरी 2 घारन चढ़ी है। खीब घड़ नन्ना के खीब गहरे डार दे। वो बोलो निकार तो लय हड़रा वही में हरदी चावल टका पैसा सब। जय हो गंगे मैया, ठटा दो हाथ हो।
चिरंजन लोहाड़ा चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मित्रों जो कारज कीजिए समझे बिना मत कीजिए, आरंभ पीछे कीजिए पहले समझ सो। समझ लो, विचार कर लो, जीवन में कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग है भगवान वासुदेव, भजन। सब कुछ हो जीवन में, यदि भजन ना हो, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता इतना लिपटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगति। गज बाजहु द्वार मनुष्य हजार, सो इंद्र समान सुकौन घटी है। सो सब हरि के भजन बिना, मानो सुंदर नार के नाक कटी। जीवन की शोभा है भजन, जीवन की शोभा है भजन। यदि भजन ना हो तो यो जीवन किस काम का है? का जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। अरे जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये इसमें ही हरि गुण नहीं गाया, किया न प्रभु से प्यार, किया न प्रभु से प्यार। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। जय हो। तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता होशियार, क्यों बनता होशियार। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना माने। ये धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना माने। जाएगा हाथ पसार, जाएगा हाथ पसार। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में।
लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। रे मति मंद गमार, रे मति मंद गमार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। अंतिम बात महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात कही है। यदि जीवन का कल्याण चाहते हो तो क्या करें? सतगुरुदेव की शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होवे उद्धार, तब होवे उद्धार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जीवन का सार है भजन। ध्रुव बालक से कहा, बेटा जो तुम्हारी माता ने कहा है बिल्कुल ठीक है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो कल्याण का मार्ग क्या है? वासुदेव नारायण, उसका भजन। भगवान के चरण का सेवन करने से, उनकी उपासना करने से चार चीजें मिल जाती हैं। चार वस्तु। अब क्या चाहिए तुम्हें? चार फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों फल मिलते हैं भगवान के उपासना। कल्याण हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तू ऐसा कर, मधुवन में जा। भगवान का निवास कहाँ है? मधुवन। मधुवन कहाँ? यमुना किनारे। मधुवन, यमुना किनारे भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। वहां जा। साधना के लिए ऐसा स्थान उत्तम माना गया है जहाँ शांत हो, भगवान की सुंदर लीलाएं हुई हैं। वहां भगवान का नित्य निवास है। और कालिंदी का किनारा है, यमुना का किनारा है। ए बेटा, वहां जाके स्नान करना। सलाह दे रहे गुरुदेव, उपाय बता रहे, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से हमें ये मानव जीवन मिलता है माताओं, पर गुरु की कृपा से गोविंद की प्राप्ति होती है। ए बेटा, वहां स्नान करना, और स्नान करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाविधि आसन बिछा के बैठ जाओ। निवृत्त हो जाओ, आसन लगा के बैठ जाओ। अब कल मैंने बताया था ना आपको, ध्यान की स्थिति, प्राणायाम। प्राणायाम क्या कहा था? कहो प्राणायाम, को घनश्याम प्राणायाम। बोलो यज्ञ भगवान की। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक। माता, 3 प्रकार का प्राणायाम। श्वास को खींचना, छोड़ना, रोकना। प्राणायाम ये इंद्रिय शोधक है।
इंद्रियों में जो विकार है, प्राणायाम से हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय हमारा निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ए बेटा, प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे प्राण, मान और इंद्री, इनमें जो दोष है ना, इनको दूर करके धैर्य युक्त मन से, मन में विचलता नहीं होना चाहिए, विचलितता ना। ध्यान एकाग्र स्थिति का होता है, ध्यान एकांत का होता है। ध्यान में उकलाहट नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ में कभी मत उकलाओ, धीरज धीरज से काम। यो नहीं कि जल्दी जल्दी ओम जय जगदीश तन मन धन समय तेरा। हम एक बार लखनऊ गए थे, है ना, एक के कमरे में ठहरे थे, तो बाबूजी का कहते ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, और सब रे कमरन में घूमे। ए बेबी, ये सामान कहाँ फेंक दिया? भक्त जनों के संकट सण, सब रे घरन में जहाँ जौन सामान डरो से उठा उठा कर धरा चौ जा। ये बताओ भजन है? थोड़ी विचारणी बात है। धैर्य युक्त मन से, मन में उकलाहट ना हो, एकाग्र मन से बड़ी प्रेम से करें ध्यान। ध्यान में हाँ दूसरी कामना कोई ना हो, केवल भगवान के सामने तुम और भगवान, बस। काम छोड़ दो। यदि काम है तो राम नहीं मिलेगा। जहां काम तय राम नहीं, जहां राम नहीं काम। बिल्कुल उकलाहट नहीं होना चाहिए, उतावली नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य युक्त मन से परम गुरु भगवान का अब ध्यान करें। ध्यान करो। किसका करोगे ध्यान? किसका ध्यान करना? नारायण का। किसका ध्यान? नारायण का, वासुदेव का। अच्छा, भगवान का ध्यान करना है, बैठ गए आसन लगा के, कैसा ध्यान करोगे? देखा है भगवान को? कभी मिले भगवान? कैसे है? कैसे हैं भगवान? कैसे ध्यान किया जाए? इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है, ये पूछने के लिए ध्यान क्या है, ध्यान की स्थिति क्या है, ध्यान का नियम क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसी आसन लगाना चाहिए, है किसका नाम लेना चाहिए, कौन सा वो नाम है। देवर्षि नारद कहते हैं, बेटा अब ध्यान करो। बोले किसका? 5 वर्ष का बालक, भगवान को कभी देखा नहीं है। बड़ी विचित्र। बोले अच्छा बेटा, आंखें बंद कर लो और ये देखो कि भगवान के नेत्र और मुख, नेत्र भगवान के और भगवान का मुखमंडल बड़ा प्रसन्न रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, निरंतर। भगवान दुखी नहीं रहते कभी। उन्हें देखने से मालूम होता है वो प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्धत हो रहे हैं, मचल रहे हैं। कब मैं वरदान दे दूं अपने भक्त को। उनकी नासिका, भौहें, कपोल बड़े ही सुंदर हैं। भगवान नारायण समस्त देवताओं में सुंदर हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जितने सुंदर हमारे नारायण हैं। भगवान की अवस्था तरुण है, तरुण अवस्था के हैं। सभी अंग सुडौल है, लाल लाल ओंठ है भगवान के, रत्नारे नेत्र है, प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार शोभा की धाम। मेघ के समान भगवान का सुंदर सांवला शरीर है। शरीर में सुंदर पीतांबर फहरा रहा है, कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे। भगवान नारायण के घुंघराले बाल है। आहा, 4 भुजाएं हैं नारायण की, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। ऐसी मूर्ति बस भगवान हमारे सामने, बस ऐसे रूप का बेटा ध्यान करना।
बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो लोग भगवान की मानस पूजा करते हैं ना, रोज ऐसी पूजा करो, इसमें कोई श्रम नहीं है, बस भगवान को देखना है, मन ही मन पूजा कर लो। जैसे सर्दी है ना, नहीं उठ सकते हो इतने जल्दी, तो मन से पूजा कर सकते हो, मानसिक पूजा है। और जो मन में रोज भगवान का इस प्रकार ध्यान करते हैं ना, तो भगवान उसकी हृदय कर्णिका पर विराजमान हो जाते हैं, हृदय कर्णिका पर बैठ जाते हैं, उसके हृदय में आ जाते हैं। रोज बुलाओ, वो आएंगे, वो बैठेंगे तुम्हारे हृदय में। इस प्रकार जो है भगवान का ध्यान करते करते जब चित्त तुम्हारा स्थिर हो जाए, हमारा चित्त है बेटा, जब साधक का चित्त एकाग्र हो जाता है, तो भगवान का मन ही मन ध्यान करें। ऐसा लगे कि भगवान अनुराग भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हैं, अनुराग भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगे कि भगवान अनुराग यानी प्रेममयी दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान के अंदर वो प्रेम है, वो मेरी तरफ वो देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हृदय शीतल हो जाता है ऐसी झांकी को देख के, बड़ा अच्छा लगता है। बैठे रहो, ध्यान करते रहो, अकुलाहट की कोई जरूरत नहीं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन ये हमारा जो मन है ना, यही तो परेशान किए है। मन ही बंध मोक्ष का कारण बताया है। और जब ध्यान करेंगे आप, निरंतर परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो मन शीघ्र ही जो संसार में डूबा है ना, वो परमानंद में तल्लीन हो जाएगा। ये जो मन संसार में तल्लीन है, मन में खोया हुआ ना, संसार भरा हुआ है, ये मन माताओं ईश्वर में लय हो जाएगा। जिस मन में संसार की वासनाएं भरी है ना, ये मन परमानंद में डूब जाएगा। ऐसा भगवान में लय हो जाएगा कि ये मन फिर लौट के आने वाला नहीं, फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वो आनंद है, आनंद ही आनंद है। वहां आनंद तू है ढूंढता, आनंद तेरे पास है, आनंद स्यो देता छुपा सौदेह का अध्यास है। स्यो स्यो रटाकर रात दिन, तो स्यो माह तू मिल जाएगा, और जिसको फिरे तू ढूंढता, सो पास उनको पाएगा। एक बार यदि मन वहां लग गया ना, तो फिर लौट के आने वाला। गोपियां कहती थी, उद्धव हमारा मन तो गोविंद में लग गया है। आपका ज्ञान, आपकी ये चर्चा हमें सुहाती नहीं, हमें तो गोविंद ही सुहाता है, हमें तो गोविंद ही प्रिय लगता है। हमारी एक एक इंद्री में वही गोविंद बैठा हुआ है। हमारे मन में अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारा मन माधव से भर गया है। ये है भजन। जहां मन में इतनी जगह ना हो, मन लौट के संसार की तरफ ना आए, उसे कहते हैं परमानंद, ब्रह्मानंद। गोपियां ब्रह्मानंद में मगन है। उस आनंद में गोपियां पहुंच गई हैं, जहां से फिर ये मन लौट के संसार में। बहुत समझाया था उद्धव ने, पर गोपियां कहती थी, हे उद्धव अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में,
मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग, मेरा जीवन है कृष्ण, आहा मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मन एक बार यदि ईश्वर में लग जाए ना, ईमानदारी से भगवान में लग जाए एक बार, तो फिर ये मन लौट के संसार में नहीं आएगा। हो गया कल्याण, हो गई कथा। बस मन को लगा लो। मन ही को लगाने के लिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं कि हमारा मन, ये मन ही तो भटक रहा है, ये मन एक जगह लगता ही नहीं। क्षण मात्र के लिए ठहरता है, वायु के समान दुस्तर है यह मन। मन की जल की एक गति नीचे ही कह जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। बोलो ब्रह्मानंद महाराज, बोलिए सतगुरुदेव भगवान। कथाएं क्यों सुनी जाती? ताकि हमारा मन परमेश्वर में लग जाए, किसी भी प्रकार से लगे। बोलो यज्ञ भगवान की। कैसे भी लगे हमारा मन भगवान में लग जाए, जो संसार में लगा है। बड़ी कोशिश करते हैं जीवन पर, यही तो लड़ाई चल रही है, यही तो युद्ध हो रहा है। मन से ठहरता है, मन को घर अच्छा नहीं लगता तो बाहर भाग जाता, उसे वो वहां रहता, उसे वहां भी अच्छा नहीं लगता, मन और कहीं कहता है कि यहाँ नहीं, यहाँ से भाग। मन का गुलाम भागा भागा फिर रहा है, मन को नहीं रोकता है, भाग रहा। जल की मन की एक गति नीचे ही खींचाए, और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिया, ज्ञान वैराग प्रकाश में बड़ा सुंदर दृष्टांत आया मन को साधने का। एक राजा के पास एक बकरा था माताओं, और राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, इस बकरे को जो पेट भर भोजन देगा ना, उसे मैं आधा राज दे दूंगा, आधा। राजा के सब पास एक बकरा है, तो पेट भर खवा दो, आधो राज ले जाओ। अब गांव के लोग गए, समझना इस दृष्टांत को। गांव के लोग गए, उस बकरे को ले गए, इतना खिलाया, इतना खवाओ, पूरा दिन रसमलाई खवाई, पर बकरा तो चाहे जितनो खवाओ, हाँ पेट भर खा ले, फिर हम खाए के ना माने, समझ लो बकरहिया खाए के मिल जाए कि तुरंत इतनो खवाओ। दिन भर शाम के ले आए, सो बगीचे से हरी घास मंगाई,
और डारी सो दो मुंह खाई लियो आदत है स्वभाव है उनकी सब मेहनत बेकार हो बोलो यज्ञ भगवान के। अच्छा इसी प्रकार जो है बहुत से लोग आए उनका निराश्रम चला गया उसे तृप्त नहीं करा पाए काफी दिन हो गए धीरे धीरे सूचना पहुंची सब लोगन के आस पास पहुंची ऐसो बुकरा है जो फरता ही नहीं है सो एक गड़रिया के पता पड़ो सो वो हुआ वो जानत तो इनके स्वभाव है इनकी आदतन के वो जानत। अच्छा वो भी आया बोले राजा साहब एक दिन आके मोरू के दे दियो अरे बोले भाई बड़े बड़े लोग ले गए जिनके फार्म है ते ट्यूबवेल का करिए तो ले जाके अरे बोले महाराज बस एक दिन आके बोले अच्छा ले जाओ ले गो अब जैसे ही उन्हें हरियारी धरी बकरा के खाए खे हरी घास ले आओ सामू धरी दौड़ो कहो की तो आ देते खाए के दौड़ो सोने दो थू था बुकरा वो चगो ऐसो दो फिर खेंधारो अंगाऊं जाके दो तीन करपा धने दूसरे करपा खेंगे उसने इतने कस के दो कि चौथे में गिरो मुंह के बागा बूढ़ी बूढ़ी बुकरा भागो भागो फिर चारों को धारी आरी धरी जहीं के मुंह करे वो तो मुंह में दे कस के हग बकागो बोकर सोची भगवान का करो खात होता यो मारत है और खाए के धरत है आगे खाए के धरो पानी धरो पिए खाए इतनो मारू है दिन भर अब ना तो हरियारी को धेरे ना पानी को कान ठाड़े करे मन को लगो वही गड़रिया को दे थे जाने वो डंडा ले ठाड़ो हाथ में ले डंडा बुक रहे रथ वही कोद खे सुना थे कानन से कि दे थे ऐसे ही ठाड़ो रहो ना वो अब खावे ना वो पिए वो सब बेसर शाम के ले गो राजा साहब के थे बोले महाराज ये पेट भर खवा जाओ मैं राजा साहब ने देखो पांख से पांख लगी होगी मंत्रियों से कहा जाओ बढ़िया हरी घास लाओ मंत्री गए बगीचा से घास ले आए बुकरा के छोड़ दो छट्टा कर दो घास रखी आगे वो तई ठाड़ो तो डंडा में गड़ दिया बुकरा धर्म संकट में परो खात हो तो देत है भूकन मर जाओ पर मौका आई नहीं टोरवाने क्या मर जाओ वो ऐसे ही ठाड़ो रहो राजा सामने सोचो भगवान कैसो मंत्री से बोले प्यासो तो नहीं है पानी धरो न वो पानी को दे रहे न हरियारी को दे रहे उन्हें ऐसी मुंह कर लो भमा लो ई को धरो सो ने सो बोलो यज्ञ भगवान के बोकरा रे चकुआ सो भमो फेरे खाए ना भाई वो कैसी जड़ी बूटी खबाई दई है कि मन नहीं ना करत तो भमतई रहो राजा इतनो प्रसन्न भाव ओखे आधा राज दे दो ठीक आधा राज दे दिया उसको ये तो है दृष्टांत। अब थोड़ा सिद्धांत समझना है ये मन ही बकरा है मन क्या है एक बकरे के समान है जो भोगे हुए भोगों को बार बार भोगता है लेकिन तृप्त नहीं होता है ये छकता नहीं है कभी रोज वही काम वही भोजन है वही रहना है वही सोना है वही समाज है
लेकिन तृप्त नहीं होता है, नित्य नए विषय की चाहना करता है। और ऐसा करते करते जीवन निकल जाता, एक जीवन नहीं जाने कितने जीवन निकल जाते हैं, फिर भोगों से तृप्ति नहीं होती। ये मन छकता नहीं, मन रूपी बकरा तृप्त नहीं होता है। इसको तृप्त कराओ, ये परमात्मा का आदेश है, इसे तृप्ति कराओ मन को। कैसे छकेगा? ये मन तृप्त नहीं होता है, लेकिन जब ये सदगुरु रूपी गड़रिये के हाथ लगता है, गुरु क्या है? यही तो गड़रिया सदगुरु। और जब इस मन पर श्रवण मनन और निधिध्यासन रूपी डंडे पड़ते हैं, तो ये मन विषयासक्त मन ये विषय रूपी घास को छोड़ देता है, विषय रूपी घास बंद कर देता है। बस विषय बंद भये कि वासुदेव की प्राप्ति। बस यदि विषय बंद हो जाए, विषयों की कामना बंद हो गई, विषयों के प्रति यदि आसक्ति हट गई, तो समझो वासुदेव की प्राप्ति। तो बस इस मन को ही संभालना है। महाराज देवर्षि नारद ने कहा, बेटा मन शीघ्र परमानंद में डूब जाता है। मन से निरंतर ध्यान करें, मन में भगवान की मूर्ति को रोज देखें, प्रतिदिन देखें। बस मन वहां लगाए रहे, जितनी देर लगे लगाओ, रोज लगाओ, डेली लगाओ। धीरे 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 धीरे, आज नहीं कल, परसों नरसों, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष, कभी ना कभी आप अपनी तैयारी बनाए रखो। कभी ना कभी ये मन भगवान में लग जाएगा, और जैसे ही भगवान में लगा कि संसार छूट जाएगा अपने आप। फिर चाहे भी तो मन परमानंद में यदि लग गया, ब्रह्मानंद में लग गया, तो चाहे कर भी फिर ये मन संसार में नहीं आ सकता। एक बार लग तो बोले, बेटा उनका ध्यान करना। और ध्यान के साथ साथ एक मंत्र बताया देवर्षि नारद ने। वो मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सभी लोग एक बार ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना है। बस जाप करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो। देवर्षि नारद के श्री चरणों में माताओं प्रणाम किया और मधुवन की तरफ प्रस्थान किया। मधुवन की तरफ अब प्रस्थान किया। 5 वर्ष का बालक है, तपस्या के लिए चल पड़े, आगे बढ़े। बोलो यज्ञ भगवान बांके बिहारी, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सेवा दिल में समाए न कोई, तेरे सेवा दिल में लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक। तो ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया, मूल भी खोया और दुनिया में मुझे को ना, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यहाँ पहुँच गए माताओं मधुवन में, भगवान की साधना करने के लिए तैयार। साधना प्रारंभ हो गई। यहाँ ध्रुव बालक मधुवन में पहुंचे यमुना किनारे, और यहाँ देव ऋषि नारद आशीर्वाद दे करके उत्तान पाद के पास पहुंच गए। बस थोड़ी देर में कथा को विराम, 5 बजे बनने कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 4:30 बजे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब उत्तान पाद के यहाँ पहुंचे तो महाराज उत्तान पाद उदास बैठे हैं। देव ऋषि नारद को जब देखा आए हैं, हर्षित हो गए। उनकी चरणों में मस्तक रख दिया, चरण धोए, चरणामृत लिया, सम्मान किया देव ऋषि नारद का। अच्छा एक बात और है, जब मन में कोई चिंता होती है ना, पता चल जाता है ये व्यक्ति दुखी है या सुखी है। दुख और सुख का पता चल जाता है। देवर्षि नारद ने देखा इनका मन मलिन है, कोई परेशानी। पूछा, प्रश्न किया देवर्षि नारद ने, राजन राजन किम ध्याय से मुखेनम परशुषिता। तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। धर्म अर्थ और काम 3 बातें, मोक्ष की चर्चा नहीं की। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है धर्म अर्थ काम में, क्योंकि राजा के पास जब 3 में से कोई एक की कमी होती है ना तो उदास हो जाता है, उदास हो जाता है। इसलिए ये बताओ इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं। क्या हो गया राजन, कोई गलती तो नहीं हो गई? आप दुखी क्यों हैं? बस इतना कहा कि रो पड़े उत्तान पाद। जैसे कोई व्यक्ति दुखी हो ना, परेशान हो, आप पूछें भैया क्या परेशान है? अरे शांत रहो, अधीर ना हो, अरे रो ना, इतना कह दियो कि रो ना, सो बसू पर रो नहीं लगू कस। रो पड़े उत्तान पाद, इतने रोए, आंखों से आंसू बह रहे। बोले महाराज मैं स्त्री का गुलाम हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को, जो बड़ा बुद्धिमान था,
उसका कोई अपराध नहीं था। अरे मेरी गोदई में तो बैठा था, मेरी आंखों के सामने। गुरुदेव, उसे महल से बाहर निकाल दिया, वो जंगल की तरफ जा गया है, मैं देखता रहा। मुझ में वो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उस छोटे से बच्चे को लौटा दूं। बस उसी की याद आ रही। लगता है वो जंगल में भूखा होगा, उसका कोमल कोमल शरीर सूख गया होगा, मुरझा गया होगा मुख, पता नहीं। क्योंकि जंगल ये भयानक, अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, तो मुझे ये चिंता है कोई जानवर न मिल गया। इतना कह के उसका गला हाँ बोलने से बंद हो गया, उत्तान बात रो पड़े। देव ऋषि नारद समझाते हैं, राजन, ए राजन, तुम अपने बालक की चिंता ना करो, उसकी चिंता ना। तुम कहते हो भेड़िया खा जाएगा, जानवर खा जाएगा। हे राजन, जो भगवान की गोद में होता है, अरे एक साधारण बात, छोटा सा बालक यदि माँ की गोद में हो तो उसे कोई कष्ट नहीं आ सकता उसके पास, ये सामाजिक कष्ट नहीं आ सकता। और जो परमात्मा की गोद में, भला उसे संसार की दुख क्या सता सकते हैं राजा। एक बहेलिया बाण का निशाना लगाए था पक्षियों को, दो पक्षी डाल पे बैठे थे, नीचे बहेलिया ने निशाना लगाया। अब वो पक्षी विचार करते हैं, भगवान हमने इनका क्या बिगाड़ा है, क्षुधा तृप्ति के लिए हमें मार के खा रहे। पुकार लगाई पक्षियों ने, पक्षी पुकार लगाते हैं, अब की बचा ले वो भगवान, हबे की पुकार लगाई। हम अनाथ बैठे डलियन पे पारथ साधे बार, जो कहूँ पर उड़न चाहते प्रभु, ऊपर उड़ाते सचान, अब के बचा ले वो भगवान, अब के। पक्षियों ने पुकार लगाई, दौड़ पड़े भगवान, काले नाग का रूप धारण किया और बहेलिए के पैर में फण मार दिया। जो निशाना पक्षियों को लगाया था, जैसे ही नाग ने डसा, निशाना हूच गया। सुनते ही आए है दसो पार थे, सुनते ही आए है दसो पार, लागो बाण सचान, अब के बचा ले वो भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ए राजन, घन घोर घटा सावन की लगी झड़ी हो, आंधी प्रचंड या सर्दी धूप कड़ी हो, मृत्यु मुखबाए सामने खाने के लिए खड़ी हो, अरे यद्यप दहाड़ता महाकाल सा सन्मुख शेर बबर हो, परवाह नहीं जब जगत पिता जगदीश और रखवार। संसार की शक्तियां लग जाएं,
जिसकी रक्षा भगवान करते हैं राजा, जाको राखे साइया सो मार सके ना कोई, अम्बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। वो भगवान की शरण में पहुंच गया है, तुम उसकी चिंता मत करो राजन, चिंता को त्याग दो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो। तो देखो यहाँ माँ भगवान से प्रार्थना कर रही सुनीति, और यहाँ उनके पिता भगवान का चिंतन कर रहे उत्तानपाद, और यहाँ ध्रुव भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तीन लोग बराबर चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान, गुरु कृपा है। अब ध्रुव बालक मधुवन में गया, उपासना की प्रारंभ कर दी, यमुना के जल में स्नान किया, एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण का ध्यान करने लगा। माताओं, मधुवन में उपासना प्रारंभ कर दी, बड़ी विचित्र उपासना। प्रथम उपासना उनकी 3 दिन में एक बार कैथा वो बेर खाता था। त्रात्रांते कपित्त बधिराशिना, 3 दिन में एक बार कैथा और बेर, ये है उपासना। क्योंकि सिद्धि ज्यादा खाने वाली की सिद्ध नहीं होती, उपासना सिद्ध नहीं होती जो ज्यादा खाता है, और जब बिल्कुल ना खाए तो उन्हें सिद्धि नहीं मिलता है। बिल्कुल खा भाई ना लौंग खाके रहा, बिल्कुल ना खाओ, ये शास्त्र नहीं कहता, इसका नाम उपवास नहीं। उपासना क्या है? जैसे हम जजमाने एक बार खा लेते, एक बार नहीं खाते, कम से कम एक टाइम तो खा लो। भोजन तो बनाया भगवान ने सुधा तृप्ति के लिए, अच्छा खा लो। अरे इतना खा लो ताकि कथा सुने में दिक्कत ना पड़े, परेशानी ना हो, कथा में मन लग जाए। इतना ना खा लो कि 3 घंटा मुश्किल पड़ जाए, इतना ना खा जाओ, उतना खाओ जितने में हाँ काम चल रहा है, आसन में दिक्कत ना पड़े, आसन लगा के बैठे रहो, भगवान की कथा प्रिय लगती रहे, कोई चिंता ना हो, शरीर में कोई दिक्कत ना हो, इतना भोजन करो। 3 दिन में एक बार कैथा बेर, 1 महीना हो गया माताओं। दूसरा महीना लगा, बस दूसरा महीना। हमारे कुछ पतखुदी से श्रोताएं आए उकलात हैं, हमें पता, तुमसे ज्यादा हम उकलात हैं। दूसरा महीना लगा ना माता, तो कैथा बेर वो छोड़ दे, ये है उपासना। द्वितीयम चा तथा मासम खस्ते खस्ते दिने, 3 दिन से और उपासना बढ़ाई, 6 दिन। 6 दिन में पत्ते पत्ते तृण पर्णा पत्ता खाए ध्रुव बालक, पत्ता चबा लेता था। 6 दिन में एक बार, बस मात्र एक बार पत्ते सूखे कैसी भी मिले पत्ते, वृक्षों की पत्ती खा ली, बस प्राण टिके रहे, ताकि भगवान की उपासना होती रहे। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो इतना भोजन ले ताकि जियत रहन, व्यवस्था बनी रहा। और कुछ लोग खाई खिया जियत हैं और को मतलब नहीं। सवेरे से लगे पोहा चाय डबल रोटी, एक है तो हमने देखो पूरा पैकेट खा गो डबल रोटी को, मन कल हुआ करत का भाई, सवेरे से लगे जैसे हार्वेस्टर चला थो 12-1 बजे लो लगे खाओ महाराज, जाड़े की भूखा जाड़े तो इलाने खाई खे आए, खा जा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जब तीसरा महीना लगा माताओ, तृतीयम चा तथा मासम, 9 में आहान
अभक्षमुत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। साधना उसे कहते हैं जो आगे बढ़े, वन हो साधना जो घटे, जो घटत चली अब वह काय की साधना। श्रद्धा छिवा हो जन बढ़ जाए, है ना। और दिन पे दिन श्रद्धा साल की साल घटे, वो श्रद्धा ही काय की। श्रद्धा घटना नहीं चाहिए, भाव घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो भाव की कीमत है, तब तो भजन की कीमत है, नहीं तो काय की कीमत। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीता था, केवल जल। पत्ते खाना भी छोड़ दिया। ध्रुव ने, देखो 5 वर्ष का बालक है। कथा को विस्तृत नहीं करूंगा, समय का भाव है। अब जब चौथा महीना लगा, चतुर्थमपि वे मासम, द्वादशे यहाँ वायु भक्षो जित श्वासो सो ध्यान देव मधारयत। चौथे महीने में पानी पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु, वायु हवा पी के, श्वास लेके। मैं प्राण दे दूंगा, लौटूंगा नहीं। मैं मां को वचन दे के आया हूं, जब तक गोविंद के दर्शन नहीं कर लूंगा मैं लौटूंगा नहीं, भले ही प्राण निकल जाए। जल भी छोड़ दिया। 12 दिन हो गए, 12 दिन पानी नहीं पिया। 12। और जब 5वां महीना लगा तो जो आधार जल था ना, उसको वायु को भी त्याग दिया 5वें महीने। पंचमे मस्यान प्राप्त जेता श्वासो नृपात्मजा, अध्यायनम ब्रह्म पदे के नाम तस्तस्त स्थाणुरिवांचल। 5वें महीने में माताओं वायु का आना जाना बंद हो गया। वायु जब अंदर ना गई ना तो देवता घबरा गए। एक ही अंदर बैठे हैं देवता। शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियों के 5 देवता हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के मन, जैसे स्रोत है, त्वचा है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राण है। आंख का देवता सूर्य है, आंख का देवता। कान का देवता दिशा है, नाक को देवता अश्विनी कुमार है ना, चाम का देवता वायु, और जीभ को देवता, जीभ को का हलुआ। बोलो यज्ञ भगवान। जीभ का देवता वरुण है, वरुण। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता हैं। ऐसी 5 कर्म इंद्रियों के एक एक इंद्री पे 5 ये बैठे हैं। चतुष्ट अंतःकरण के देवता मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, चित्त का देवता नारायण है, अहंकार का देवता रुद्र है। तो ये 14 इंद्रियों में 14 देवता बैठे हैं अंदर। और जब वायु का आना जाना बंद हो गया तो देवतन की श्वासें रुक गईं, घबरा गए देवता। और देवता पुकार लगाते हैं, नारायण रक्षा करो रक्षा। नेवं विदामो भगवन प्राण रोधम। पुकार लगाते हैं, नेवं विदामो भगवन प्राण रोधा। ओ चरा चरास्या खिल सात धाम ने, विदेहि तन्नो ब्रजनाब्धि मोक्षम। अप्राप्तां वयं त्वां सुशरणं शरण्यम। हे नारायण, हमारी सांसें रुक गईं, हम बेचैन हैं परमेश्वर, हमारी रक्षा करो। हमारी तो श्वास ही अटक गई,
भक्त की श्वास बंद भई तो सारे देवतन की श्वासें बंद हो गई। कथा प्रेमी बंधु, उसी समय भगवान नारायण माताओं गरुड़ पर बैठे। गरुड़ पर बैठे मधुवन में आ गए, जहां ध्रुव बालक भगवान की मूर्ति को हृदय में स्थापित किए हैं, उन्हीं को देख रहा है। बस उनका मन उनमें लग गया, किसकी श्वास लेना, किसका भोजन, कुछ नहीं, बस मन वहां लगा है। भगवान में मन लग गया है, भगवान सामने खड़े हैं, पता ही नहीं है। बेटा आंखें खोलो, पुत्र ध्रुव, बेटा आंखें खोलो, वरदान ले लो। प्रभु आंखें बंद किए, स्थान उरिमान चला, ठूंठ की बात, ऐसे कोई मूर्ति खड़ी, ना हिलते ना डुलते, बस उस आनंद में, ब्रह्मानंद में मस्त हैं। उस चतुर्भुजी नारायणी रूप उनके हृदय में है, बस उसी को देख रहे हैं। भगवान ने उस मूर्ति को छुपा दिया। जो हृदय में मूर्ति थी ध्रुव के, वो जैसे ही छुपी मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, घबरा गया ध्रुव। घबराहट में जैसे ही आंख खोली, जैसे ही आंख खोली तो जो अंदर थे वही सामने खड़े हैं। बोलो यज्ञ भगवान। जो अंदर थे वही बाहर है। अंदर भी मैं हूं और बाहर भी, सर्वत्र हूं। तो जो अंदर थे वो सामने दिखाई दिए ना। ध्रुव बालक चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अपना शंख उठाया और उसके कपोलों का स्पर्श करा दिया। और जैसी पांचजन्य शंख का स्पर्श हुआ, उनमें वो तेज आ गया, ध्रुव में वो ज्ञान आ गया। चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करता ये नारायण, हे कर्णाब्धि भवाब्धि भव, हे कर्णाब्धि भवाब्धि भव, कर्णधार सुख धाम, और विश्ववाटिका के चतुर सुमाली तुम्हें प्रणाम। ये संसार रूपी बगीचे के माली, आपको कोटिशाह नमन है। कथा प्रेमी बंधुओं, उन्होंने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो बेटा, क्या चाहते हो? ध्रुव ने उत्तर दिया, कसो तुम जाना हो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, ये पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप नारायण हैं, आपसे मन का भाव छुपा नहीं है। बोले बेटा मैं तेरे संकल्प को जानता हूं, मुझे पता है तूने वो पद, वो प्रतिष्ठा पाने के लिए मेरी साधना की है। बेटा ध्रुव, तू लोक प्राप्त करना चाहता है, जो लोक देवताओं को भी दुर्लभ है वो पाना चाहता है। तो जा बेटा, आज से मैं अपना लोक तुम्हें देता हूं। मेरा लोक जो है नारायण लोक, नारायण लोक, विष्णु लोक, जिस लोक की प्रदक्षिणा सप्त ऋषि करते हैं। प्रसाद लेके बस 5 मिनट प्रसाद ले लो, जाओ 5 मिनट और बैठो। बोलो यज्ञ भगवान के। जाओ बेटा, प्रदक्षिणा करते हैं सप्त ऋषि, सारे लोग। हाँ,
बनने बिगड़ने वाले पर वो लोक सदैव स्थिर रहता है, वो तुम्हारे नाम कर रहा हूं। पहले विष्णु लोक नाम था, आज से उसका नाम ध्रुव लोक। बेटा मेरे हुक्म ते और राज करो तुम जाए, ओ अपनो कछु मान्यो नहीं, और सब कछु मेरो आए। हाँ, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये जो कुछ दिया है ना माता, वो भगवान ने हमें हमारे लिए है, हमारी व्यवस्था के लिए है। पे इतना ध्यान बना रहे, हमारे लिए तो है, पे हमारा नहीं, बस हमारा नहीं है। यदि ऐसा निश्चय बना रहे ना तो दुख नहीं होगा, और यदि यो भाव आगोगी तो हमारा ही आए, सो बस कष्ट है। अरे तुम्हारी व्यवस्था के लिए जब तक जी रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था, हमारे पूर्वज जो है ना, वो व्यवस्था हमारे लिए, अब इसके बाद हम ये व्यवस्था उनके लिए। तो जब तक हैं तब तक व्यवस्था के लिए परमात्मा ने जो कुछ दिया है हमारी, ठीक है। इसके बाद जो है वो अपनी व्यवस्था बनाएगा, तो हमारा नहीं है, ये हमारे लिए है। ऐसा विचार करके राज्य शासन करो। 36,000 वर्ष तक तुम शासन करोगे, अभी इसी लोक में रहना है। 36,000 वर्ष के बाद देवलोक से विमान आएगा, उस विमान पर बैठ करके तुम ध्रुवलोक को जाओगे। इसके बाद सुखदेव जी हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप की कथा 12 है, और नरसिंह की कथा सुनाते हुए समुद्र मंथन, राजा बलि, और इसके बाद वामन भगवान की चर्चा करते हुए ग्राह्य गजेंद्र, और इसके बाद वंशावली की कथा सुनाएंगे, चंद्रवंश, भृगवंश, सूर्यवंश, और इसके आगे माताओं सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान के अवतार की कथा, यदुवंश की कथा सुनाई है। तो कल आप सभी लोग भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे। यदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, कल वही कथा होगी। आप सभी माताएं बहनें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने घर से दूध दही, है ना, दही ना हो तो मठई ले आइयो, पल्ले जरूर आइयो। भगवान के यहाँ खाली हाथ मत आओ। ये हाथ का दे भगवान ने दही खिलाने। हाँ, जब आगे हाथ देते हैं ना तो शोभा, वो की शोभा है जो ऐसी दे, और जो ऐसी करे तो बेकारी है। इसलिए आगे बढ़ के दो, भगवान ने तुम्हें दिया है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से कार्य होता है। तो मैं सभी ग्रामवासी जनों से बस यही प्रार्थना करूंगा कि जिससे जितना बन सके, ये वर्ष में एक बार जो प्रोग्राम होता है ना, ये देने के लिए होता है। बस देते जाओ सो प्रसन्न है, सब खें दो, कहे हम ही कहना दो सो हम ही नाराज, और दे दो सो प्रसन्न है। कितना सरल तरीका है, ना दो सो बोकर जे हम ना बोले, और अगर ये दे दो तो बड़े खुश। ये स्थिति जीव की है। हाँ, देने से शोभा है, तो जिससे जितना बन पड़े ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत सहयोग दिया है आप दानदाताओं ने। प्रतिवर्ष की भांति आप दान देते हैं तो मनोबल बना रहता है आगे कार्य को करने का। और आप ही के दान से ये कार्य हो रहा है, आप ही के दान से महापुरुष आएंगे। अभी प्रवचन होना है 3 दिन, बढ़िया संत समाज लगेगी, भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का आनंद लेंगे। और रामलीला भी 4 दिन होना। ये कहाँ से होता है? तुम्हारे दान से। हाँ, तुम्हारा दान कमजोर नहीं होना चाहिए, तो प्रोग्राम भी ये कमजोर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप दान करें। दूध है, दही है, अरे जिसके पास जो बन सके आप स्वतः अपनी इच्छा से हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करें। भगवान हनुमान जी तुम्हारे भंडार को भरा रखेंगे। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आप सदैव सुखी रहेंगे। बोलो यज्ञ भगवान। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन 2 बार उकला रहे श्रोता। आरती, इसके बाद प्रसाद लेकर जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। कन्हैया मेरो है, नागरिया मेरो है। यो रहा से रचैया, यो रहा से रचैया, सांवरिया मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, यो गोपीनाथ मेरो है। दीनानाथ मेरो है, यो गोपीनाथ मेरो है। यो गले किशोर, यो गले किशोर, द्वारका नाथ मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। चोर मेरो है, या मटकी फोर मेरो है। माखन चोर मेरो है, या मटकी फोर मेरो है। नागे नथैया, यो नागे नथैया, रण छोर मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती के लिए खड़े हो जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सिर मधुसूदन की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से हटार दे। मधुर बोल सब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हरि तरस कराने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से हटारते, सिर भागवत जय हो जय हो। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा, नटखट नंद किशोर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। जय हो
अच्छा ताली में कंजूसी नहीं, भाव के साथ सभी लोग ताली बजा। नट खट नंद किशोर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। नट खट नंद किशोर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रहे